Hello guys, welcome to the IFS. Hello. Okay. So we will start our lecture. Today's lecture is belonging to the our aptitude of CSIR NET. ओके, पेपर 1 के हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। आज का टॉपिक है हमारा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली पेपर 1 में हर एक मतलब देयर आर 40 to 15 टॉपिक्स, सो वी आर डिस्कस हियर, we are starting with the series. Today's first topic is our permutation and combination. So we are starting that. Yes, good afternoon. तो आज का हमारा CSIR नेट का पेपर 1 है। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से। तो बेसिकली इसके रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, और इसका जो हम देख रहे हैं ट्रेंड, तो परमुटेशन के क्वेश्चंस 1 या 2 होते थे, अभी उसका 3 से 4 तक होने लगा है। तो मोस्ट पॉसिबिलिटी होती है कि जनरल एप्टीट्यूड में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आते ही, तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, ये समझ लेना जरूरी है हमें। ओके, तो परमुटेशन क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय परमुटेशन एंड व्हाट इज मीन बाय कॉम्बिनेशन, एनी वन ऑफ यू, what is mean by combinations, when we are using the combinations? Okay, combination कब use करते हैं हम, can you tell me when we are using the combinations first of all? तो basically combinations हम जब पेयर करते हैं, ठीक है, we have to make the committee. सपोज हमें कमिटी बनाना है, उसके अंदर कोई मतलब ऑलरेडी यू हैव द नंबर ऑफ पीपल्स एंड यू हैव टू सिलेक्ट द आउट ऑफ देम सम पीपल्स टू द कमिटी, दैट टाइम्स यू विल मेक द कॉम्बिनेशंस ऑफ दैट। ओके, तो डॉक्टर इंजीनियर ले लेंगे हम, डॉक्टर एडवोकेट ले लेंगे। अगर 2 लोगों की कमिटी बनाने है आपको, या ग्रुप बनाना है 2 लोगों का, ठीक है, तो आपके पास पॉसिबल अरेंज कॉम्बिनेशंस होते हैं। आपके पास अगर 4 फील्ड्स है, सपोज डॉक्टर है, लॉयर है, उसके बाद में हम प्रोफेसर ले लेते हैं, और एक हम कंसिडर करते थे पॉलिटिशियंस। तो आपको इसमें कमेटी बनाना है, ठीक है, और कमेटी की कंडीशन ऐसे है कि हर एक इसमें से 1 मेंबर होना ही चाहिए, ठीक है, या 3 मेंबर के हम कमेटी बनाते हैं। तो व्हाट विल बी द पॉसिबल चांसेस टू गेट, तो हर एक कमेटी में का हर एक इंसान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मतलब 3 पॉसिबल कम्युनिटी में 3 मेंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4 में से कोई से भी 3 ले लेंगे, ठीक है। वी आर मेकिंग द कॉम्बिनेशंस, दैट टाइम वी आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्बिनेशन, दैट इज NCR. You know the formula of the NCR. What is the formula? That n factorial upon n minus r factorial into r factorial. That is the formula of the combination. Similarly, we are using the permutations. Permutation is the basic thing to use the arrangement. Okay, अगर अरेंजमेंट करना हो तो आप वहाँ पे परमुटेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं ड्रीम 11 अभी चल रहा है, तो आपके टीम 11 में आप कौन से प्लेयर रखना चाहते हो, ठीक है। 11 मेंबर्स के आप टीम बनाते हो, तो आपकी टीम में 11 मेंबर्स कौन से होने चाहिए, ठीक है। तो इसके पॉसिबल अरेंजमेंट कितना हो सकता है कि 11 प्लेयर में से आप कौन से प्लेयर आपकी टीम में रखना चाहते हो, और कौन सा प्लेयर कौन मतलब बैटिंग उसकी फर्स्ट ओपनिंग करेगा, सेकंड ओपनिंग करेगा या थर्ड, उसके सीक्वेंस आप ऑर्डर फिक्स करोगे, पहली ओवर किसको देंगे, तो ये पॉसिबल अरेंजमेंट हो जाती है। तो अरेंजमेंट कैसे के फाइंड करते हैं हम, NPR नथिंग बट योर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। बेसिकली वहाँ पे एक ही चेंज है कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में, जहाँ पे n माइनस r फैक्टोरियल के बाद में r फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन में लगता है, और परमुटेशन में से हटा देना होता है, ठीक है। गेटिंग एवरीवन? सो लेट्स वी आर टॉक अबाउट द सम क्वेश्चंस, ओके, that is the basic questions which we are discussed startingly, and then after moving to the previous year questions.
ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज योर व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ द 100 P2? एनी वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू? व्हाट विल बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ दैट? बताइए जल्दी से। 100 P2, सपोज यहाँ पे हमने बताया आपको कि परमुटेशन यूज करते हैं, तब आप फॉर्मूला कौन सा यूज करते हो उसके लिए? n factorial upon n minus r factorial, that is the formula for that. तो n factorial मतलब क्या होगा आपका? what is your n? n is nothing but 100, ठीक है, और 2 factorial मतलब कितना हो गया? 100 minus 2, ये आपको सॉल्व करना है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ओके, दैट वैल्यू। आप यहाँ पे सोचोगे 100 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, और उसके लिए भी आपके पास ट्रिक पता होनी चाहिए आपको कि उसे कैसे निकाला जाएगा। 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल अपॉन 98 फैक्टोरियल, ठीक है। सो यू कैन मेक द योर आंसर्स लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 98 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा आपके पास? ओनली 9900। ओके, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो ये हमने कैसे कर लिया? n फैक्टोरियल हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज n माइनस 1, सॉरी, ओके, n फैक्टर कैन बी रिटन एज n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगेन वी कैन स्प्लिट दैट टर्म इन द फॉर्म ऑफ दैट, so you can write the values here factorial and so on. okay, तो ऐसे आप उसको लिख सकते हो। got it? so using that application we are solving another example. now how many different community of 5 people can be chosen out of 10 people? अब पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? परमुटेशन का रिलेटेड था, अरेंजमेंट के। पर अभी जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास 10 लोग हैं, उसमें से आपको 5 लोगों की कमेटी बनानी है। तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन परमुटेशन रिलेटेड है या कॉम्बिनेशन के रिलेटेड है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए। तो कैन यू टेल मी विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दैट? परमुटेशन और कॉम्बिनेशन? एनी वन ऑफ यू? एनी वन ऑफ यू? What will be the answer for that? So now here we are using combination. तो कॉम्बिनेशन कैसे यूज करोगे आप यहाँ पे? तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है? NCR। तो NCR कितना है आपके पास? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं आपके पास? तो वो है आपके पास 10, मतलब N कितना हो गया? 10 हो गया। और C कितना हो गया? ओ R कितना हो गया आपके पास? तो R इज योर 5। सो नाउ लेट्स वी आर डिफाइन दैट द फॉर्मूला। सो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 minus 5 factorial into 5 factorial. Okay, so what will be the answer for that? So here you can write that 10 factorial 5 factorial into 5 factorial. Now how can solve that? So let's we are doing that. What will be the value of that? Can you imagine that the value? Any one of you? Any one of you? Can you imagine that value? Which option should be correct?
which option should be correct? Any one of you? Give me the fast answers so we can move the next. Very good. So here you are solving that the value will be 252. ओके इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 252 आएगा। कैसे सॉल्व करना है इसको? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ओके और नीचे कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ओके तो एक एक कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे। ओके एक एक कैंसिल होने के बाद में जो रिमेनिंग टर्म रहेगी वो आपको मल्टीप्लिकेशन कर लेना है यहाँ पर। ठीक है सो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ 252। जस्ट सिंप्लीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके a question paper has two parts P and Q. Each contain 10 questions. If a student need to choose 8 part from P and 4 part from Q, in how many ways can he do it? So now how many ways are possible there and how to find that? तो बेसिकली क्वेश्चन में से आपको गिवन इंफॉर्मेशन क्या है वो देख लेना है। ओके सो गिवन इंफॉर्मेशन में आपको क्या दिया है यहाँ पर देखिए कि आपके पास कितने हैं पी में, पी एलिमेंट्स में कितने हैं आपके पास? ठीक है पी में कितने मेंबर है? 10 है और क्यू में कितने हैं? 10 है। ठीक है अब पी में इसमें कितना निकालना है आपको? 8 स्टूडेंट चूज करना है। तो पी का कैसे लिखोगे आप? 10 में से कितना लेना है आपको? 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए। ठीक है उसके साथ उन्होंने बताया है कि 10 में से 4 कितने हो गए। ठीक है सो नाउ हेयर वी कैन राइट दैट 10 इंटू 9 ओके सॉरी so 10 factorial upon 2 factorial into 8 factorial. I'm just simplifying that. Okay 10 factorial upon 10 minus 4 is a 6 factorial and here only 6. If you are solving that then you will get the answer which is correct as 9450. Yes it's correct. Shivaji and Akansha was telling correct answer. Okay so you will get the answers. So that is correct answer is 9450. You have to remember that how many मतलब आपके पास गिवन क्या है, आप गिवन को जितना प्रॉपरली अरेंज करोगे उतना प्रॉपरली आपका सॉल्व हो जाएगा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। अगर आप वहां पे मिस्टेक करते हो तो आपका आंसर गलती हो सकता है। ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिलोंगिंग्स टू द A box contains 2 white balls, 3 black balls, 4 red balls. In how many ways can 3 balls be drawn from the box if at least 1 ball is included in a draw? ठीक है now here the question is your different. तो आपको ये कैसे सॉल्व करना है कि आपको पता है वहां पे कि पहले तो मैं इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं 2 white ball 3 ब्लैक और 4 रेड बॉल है। ठीक है तो इसमें से हमें क्या चूज करना है? हाउ मेनी वी हैव टू चूज? एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल। तो कम से कम एक ब्लैक होना ही चाहिए आपके पास। ठीक है तो एक ब्लैक होगा आपके पास, 2 ब्लैक हो गए और आपका एन कितना है? टोटल एन कितना है यहाँ पे? 4 और 3 7 और 9। ओके और इसमें आर कितना है आपका? 3। ठीक है नाउ हेयर यू हैव टू चूज दैट
1 black ball, 2 black ball and 3 black balls. ओके तो ब्लैक बॉल अगर मैं एक कंसिडर करता हूँ, दो कंसिडर करता हूँ, 3 कंसिडर करता हूँ, तो एक ब्लैक बॉल कंसिडर करता हूँ तो अदर बॉल कितने हो जाएंगे आपके पास? 2 हो जाएंगे, ठीक है। अगर 2 ब्लैक कंसिडर करता हूँ तो अदर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और उसी का 3 ब्लैक बॉल कंसिडर करता हूँ तो अदर में कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, ठीक है। ओके नाउ हियर यू हैव टू सॉल्व दैट द वैल्यूज। तो ब्लैक बॉल कैसे सॉल्व करोगे आप यहाँ पर? तो कंडीशन कैसे लिखोगे आप? हाउ टू राइट दैट? यहाँ पे कितने ब्लैक बॉल्स आपके? 3 है और अदर बॉल्स कितने हैं? टोटल 6 बॉल्स है, ठीक है। तो 6 में से इसका कॉम्बिनेशंस लेना है आपको। गॉट इट? सो 11 नंबर्स। तो नाउ वी आर राइटिंग द और फ्रेमिंग द क्वेश्चन इन द फॉर्म। तो ये हमने क्या किया है? एक्सट्रैक्ट कर ली इंफॉर्मेशन हमने इसमें से, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है? को इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, ठीक है। नाउ हियर वी आर डूइंग दैट। तो हमारे पास पॉसिबल अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं? तो दैट विल बी द नंबर ऑफ बॉल्स। ओके आई विल राइट हियर number of balls number of ways of choosing 3 balls with at least 1 black ball। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज हमें फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ वेज कैसे हो गए? तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम कि तीनों अगर ब्लैक बॉल होते, ठीक है, 3 में से 3 ब्लैक बॉल है, उसमें से एक ब्लैक बॉल चूज किया हमने, पहली कंडीशन। तो आउट ऑफ 6 में से कितने हो जाएंगे आपके पास? 2 बॉल रहेगी सिर्फ। आउट ऑफ 6 यू हैव ओनली 2 बॉल्स। ओके सिमिलरली अगर 3 ब्लैक बॉल्स है आपके पास, उसमें से आपने 2 चूज किए। नाउ सेकेंड, ओके, तो अदर बॉल्स कितने आपके पास? 6 है, उसमें से कितने रह जाएंगे? 1 बॉल रह जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 3C, और तीनों के तीनों आपके ब्लैक ही बॉल चूज करते हो आप, तो बाकी की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी वो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सो यू कैन राइट द फॉर्म ऑफ दैट। तो 3C1 कितना हो जाएगा? 3, ओके। नाउ 6C2 कितना होता है? 7×30 15, मतलब 15 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3C2 that nothing but your 3, okay, into 6C1 is 6 plus 3C3 is your, what is your 1, okay, and 6C0 is 1. So now here you can write 15 into 3, that is a 45, 6 into 3 is 18 and 1, okay. So that is a 64. So your correct answer is 64. Okay. So you have to remember that कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें से आपको सॉर्टिंग प्रॉपर आना चाहिए, और अगर आप मतलब ये लॉजिकली आपको देखना चाहिए कि कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं। ओके तो लॉजिक से भी सॉल्व हो सकते हैं ये एग्जांपल, वैसे कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट यूअर्स, wait a minute, okay, so your next example is belongs to yours. 25 buses are run between 2 places P and Q. In how many ways can a person go from P to Q and return by the different bus? ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है आपके 25 बस है
जो परफॉर्म कर रहे हैं एक पाथ पर P to Q में परफॉर्म कर रहे हैं, और वहां पे क्या बताए, इन हाउ मेनी वेज यू कैन, हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन गो फ्रॉम P to Q एंड रिटर्न बाय द डिफरेंट बस। तो मतलब वो क्या हो रहा है, उसी बस से नहीं आ रहा, ठीक है, द पर्सन हु इज मूविंग टू द अनदर बस। ओके, तुम यहाँ पे कैसे लिखोगे आप उसे, सो द पर्सन विल बी गोज ऑन देयर। हाउ टू राइट दैट, एनीवन कैन टेल मी व्हाट विल बी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, एनीवन ऑफ यू? ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन क्या होगा हमारा 25 बसेस। सो यहाँ पे हम क्या, सिंस ही कैन नॉट कम बैक cannot come back in the same bus, ठीक है, वो उसी बस में से रिटर्न नहीं आ रहा है, उसे डिफरेंट बस लगने वाली। ओके, नाउ तो ऐसे कितने वेज हो जाएंगे, दैट इज 24 वेज। सो टोटल नंबर कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल नंबर ऑफ वेज, so 25 into 24, so it is 600. Okay, correct answer. Getting clear? Okay, now next, what is the number of distinct arrangement of the letter of the word UGC CSIR so that U and I cannot come together? UGC CSIR ये वर्ड है आपका, ठीक है, इसमें से U और I साथ में नहीं आने चाहिए, तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती है आपके पास, ठीक है। नाउ वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड। ओके, सो हाउ मेनी लेटर्स देयर आर, if you are observed that 1 2 3 4 5 6 7 letters। ओके, तो कितना आपके पास टोटल अरेंजमेंट कितना हो सकता है कि 7 फैक्टोरियल इतना अरेंजमेंट हो सकता है। ओके, नाउ हियर व्हाट दे आर सेइंग दैट, यहाँ पे हमें क्या है, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट लेना है, ठीक है। तो बेसिकली तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे नंबर ऑफ लेटर सी इज ऑकर एट 2 टाइम्स। क्या बता रहा है, नंबर ऑफ लेटर सी इज ऑकर 2 टाइम्स, ठीक है। पहले तो हम इसका क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, यू और आई साथ में नहीं आना चाहिए, मतलब उसका क्या है, ये इतना डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट। ओके, अगर U और I साथ में आते हैं तो उसके पॉसिबल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास कितने हो जाएंगे, CSR, ओके, तो GC भी है ना आपके पास, सॉरी GCSR, और एक वर्ड रहेगा आपके पास, वो लास्ट में क्या होगा, U और I, ठीक है। तो ये आपके नंबर से, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, ये क्या इसके साथ आने वाले लेटर से, ठीक है, कॉम्बिनेशन, ये टोटल अरेंजमेंट हो जाएगी आपके, इतने अरेंजमेंट हो गए। और अगर यू और आई साथ में आते हैं तो कम टुगेदर, ठीक है, टुगेदर, ठीक है। तो इसके कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो जाएंगे आपके, टोटल आर 6 अरेंजमेंट। ओके, सो इफ यू आर
सो यहाँ पे सी डबल था ना हमारा, सॉरी वी आर मेकिंग मिस्टेक। ठीक है, तो 5 और यू और आई इसको हम एक कंसिडर करेंगे, तो 6 कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, और उसके बाद में 2 लेटर्स थे वो क्या हो जाएंगे हमारे नीचे हो जाएंगे। ठीक है, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, सो दैट इज योर 720। ओके, नाउ हियर the value is coming is to the 2020. now we have to subtract that, your I साथ में नया आएगा तो इसे पॉसिबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, so that will be the 2520 minus 720. so what will be the answer for that? That is nothing but 1800. okay, so your answer is that. Okay, now we are coming to the next. During a summer vacation of the 20 friends, okay, during a summer vacation of 20 friends from the hostel, each wrote a letter to the each other. The total number of letter written was, तो कितने स्टूडेंट है आपके हॉस्टल में? 20 स्टूडेंट है। ठीक है, तो 20 स्टूडेंट्स ने क्या किया आपके पास कि उन्होंने खुद को मतलब लेटर लिखे उनके दोस्तों को हॉस्टल के। द टोटल नंबर ऑफ लेटर्स रिटर्न वॉज, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हो गए? ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लेटर्स कैन यू गिव मी, बताइए। चलो इसे कितने अरेंजमेंट कर सकते हो आप, कितने अरेंजमेंट हो गए बताइए। हाउ मेनी ऑफ, what will be the your strategy to solve that question? okay, so first of all remember that उन्होंने क्या बताया है कि आपके पास कितने पर्सन है कि 20 persons। okay, 380 is the correct answer, very good Aprita। okay, so the 20 is the persons। okay, तो क्या करेंगे, अगर 20% लेटर लिखेंगे तो खुद को लेटर तो नहीं लिखेंगे ना, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, तो 19 रहेगा। तो 19 19 इंटू 20 इज नियर, इट इज योर 380। ओके, लेटर इज नॉट रिटर्न to itself। ठीक है, लेटर इज नॉट रिटर्न टू itself, so 380। okay, now the word is coming to the in front of you। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, how many distinguishable ways कैन द लेटर ऑफ द वर्ड चांस बी अरेंज। ठीक है, चांस ये लेटर कितने बार आप अरेंज कर सकते हो, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन अरेंज द लेटर चांस। ठीक है, सो व्हाट विल बी द योर आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। चांस के लेटर आपकी कितना वैल्यू होगी, व्हाट इट मे बी। सो नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल वे कितना होगा आपके पास, तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि लेटर्स में कोई रिपीटेड वर्ड है क्या, मतलब जो वर्ड दिया है उसमें कोई रिपीटेड लेटर है क्या। चांस अगर आप देखोगे, ठीक है, चांस में कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर हो गए। ठीक है, 6 लेटर्स। ओके, और उसमें से सी कितने, 2 सीज है उसमें। ओके, 2 सी है आपके पास, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल वे कितना हो जाएगा आपके पास, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, सो इट्स नथिंग बट द 6 इंटू 4 इंटू 5, sorry what I am doing, okay, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial, so it will be the cancels,
6 पंचे 30, 120 12 त्रिक 36. So it's 360. Okay, so your answer is 360. How is it possible, Girija Shankar Tripathi and 1,240? So आपके पास 2 लेटर्स है ना यहाँ पे सेम, तो उसका इफेक्ट तो गिरेगा. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स n पे, तो इसको कैसे लिखेंगे आप टोटल? ओके, n फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल और ऐसे करते जाओगे आप. ठीक है, पर आपके यहाँ पे कितना है, c आपके 2 बार आ रहे हैं इसलिए 2 फैक्टोरियल वहां पे लिखा है आप. ठीक है, हर एक लेटर का 1 फैक्टोरियल और c के 2 फैक्टोरियल. दैट्स व्हाई वी आर सॉल्विंग लाइक दैट. ओके, सो योर आंसर इज 360. Now, in how many way you can place the n coins on the board with n rows and n columns such that every row and every column contain exactly coin? ठीक है, तो आपको क्या पता है in how many, ठीक है, सो ये आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम ऐसे कंसिडर करते हैं इसको. ठीक है, इसका डायमेंशन हम लिखते हैं n क्रॉस n. ठीक है, तो हमने क्या पता है यहाँ पे, in how many way you can place n coins on a board with the n rows and n columns such that every row and every column contain exactly one. अगर मैं उस कॉइन को यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए ये रो क्या ड्रॉप हो जाएगा और सिमिलरली ये रो भी ड्रॉप हो जाएगा. ठीक है, आई विल मेक दैट श्योर. तो ये क्या हो जाएगा, उसके लिए ड्रॉप हो जाएगा. ठीक है, नाउ अगर सेकेंड लेटर लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग रो और उसके लिए ये डिलीट हो जाएगा. तो आप ये ऐसे देखते जाओगे तो आपके एक ध्यान में आएगा. ठीक है, पहले कितने थे, n थे. ठीक है, उसका डिक्रीज होगा, फिर कितने रह गए, n-1 रह गए. उसके बाद में फिर से डिक्रीज होगा n-2 एंड सो ऑन गोइंग टू द, इट कम्स टू द 1. सो योर आंसर इज 2. ठीक है, हर बार क्या हो रहा है, आपका मैट्रिक्स रिड्यूस हो रहा है, सैंपल साइज ऑफ मतलब 1 से रिड्यूस हो रहा है हर बार. ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, n क्रॉस n में से आपके रिमेनिंग लास्ट एलिमेंट तक आएगी तो आपको वो सिंगल मैट्रिक्स मिलेगा, सिंगल एलिमेंट का. ठीक है, 1 क्रॉस 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ ग्रुप ऑफ 11 पर्सन, in a group of 11 person, in a group of 11 person, each shake hand with every other person once and only once. ठीक है, what is the total number of the such a handshakes? तो टोटल हैंडशेक कितने हो गया, हमें ये चेक करना है. हाउ मेनी हैंडशेक विल बी occurs? Okay, so how many handshakes in your, कितने आएंगे बताइए मुझे. ठीक है, तो नंबर ऑफ हैंडशेक कितना है आपका, वो फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक. तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 11 पर्सन्स. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक का फॉर्मूला क्या है, तो उसको कैसे लिखेंगे, n-1 अपॉन 2. तो n कितना होगा, n इज योर 11 माइनस 1 बाय 2. सो 11 इंटू 10 अपॉन 2. सो इट इज नथिंग बट 110 बाय 2, दैट इज 55.
So 55 is the correct answer. Very good, Arprita. Okay. So total number of handshake हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है. Okay, now उन्होंने बताया है ना, एवरी अदर वंस एंड ओनली वंस, मतलब एक ही बार हो रहा है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट सलाद कैन बी मेड फ्रॉम द कॉलीफ्लावर, टोमेटोज, ऑनियन, पोटैटोज एंड कैरेट्स. ठीक है. तो आप ऐसे कितने वेज से आप उसको खा सकते हो, जो आपके कॉलीफ्लावर से, टोमेटो से, ऑनियन से, पोटैटोज एंड कैरेट्स. ठीक है. तो इसके कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे आप. ठीक है. तो आप सलाद बना रहे हो तो आप क्या करोगे कि मैं पांचों रखना चाहता हूँ हमारे इसमें. ठीक है. उसके बाद में मैं ऐसा बताता हूँ कि मैं इनमें से चारों कोई भी यूज़ कर लेता हूँ. वैसे 5 में से 3 का भी यूज़ कर सकता हूँ, 5 में से 2, और 5 में से सिर्फ एक ही खाना चाहता हूँ. ठीक है. एज पर योर फ्लेवर टेस्ट. तो आप उसको डिसाइड कर रहे हो आपके कन्वीनियंट से. ठीक है. सो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर, तो टोटल कितना हो गया. सो दैट इज नथिंग बट 31. तो 31 टाइप्स आप इसका अरे कॉम्बिनेशंस ले सकते हो. टोटल 31 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग द ओनली द लेटर ऑफ द वर्ड. जो ये वर्ड दिया है इसका यूज करके आपको नीचे में से कौन सा एक लेटर मिलता है करेक्ट. ठीक है. विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग. When the forming the word you can use the letter at most as many times as it is appear in the above words. ठीक है. तो इसमें से जितने बार वो अपेयर हो रहा है उसमें से कोई भी एक अरेंजमेंट बनाकर आप इसमें से कौन सा वर्ड करेक्ट है ये आप बता सकते हो. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू अरेंज द वर्ड्स लाइक दैट. तो अब मैं पहले एफ लिखता हूँ. ठीक है. एफ, okay. So next is your L. Okay. Next is your O. Next is your C, I, N, A, U, H, L, not repeating the any letters, P, देन आफ्टर टी. ओके. इतने लेटर्स है हमारे पास. तो अब मैं इसके कितने करता हूँ, एफ कितने हैं आपके पास, लेट्स वी काउंट दैट. 1, 2. ओके. हेयर वी कैन ऑब्जर्व दैट 2 एफ. हाउ मेनी एल्स, 1. काउंट दैट द लेटर्स. ओके. 1, 2. ओके. सो एल इज योर how many, 3 times. Okay. 1, 2 and 3. So just we are refuse that. हम उसको डिलीट भी करते जाएंगे. F के हो गए आपके, F कहाँ पर गया. ठीक है. अभी L भी खत्म हो गया आपके, L L L. ठीक है. L कितना हो गया, 3 हो गया. ठीक है. Now the thing is that O. O के लिए कितने लेटर्स है आपके पास, O ना. 1, 2. Okay. So O is yours 2. ठीक है. Now next C. C लिखना है हमें 1, 2, 3, 4. तो C कितने आपके पास, 4 है. ठीक है. उसके बाद में I. I कितने लेटर्स है आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times. Okay. I is appear at, sorry, how many times. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ पे भी रह गया हमारे
Okay, 9 times. Okay, I is coming to the 9 times. Now n, 1 and 2. n is appear at 2 times. Okay, sorry, oh one more is n, यहाँ पे भी n दिख रहा आपको, ठीक है. Now a, 1 2 times. Okay, a is occur at 2 times. So u will be occurs, u कितने बार हो रहा है, 1. Okay, so u is only 1, h is 1. Okay, p is coming to the 1. Okay, l already we are writing l, so p is 1. Then after we are coming to the last one is the t. Okay, तो इतने आपके पास नंबर से. अब इसका यूज करके आपको एक वर्ड यूज करना है. तो हम चेक करेंगे कि कौन सा वर्ड बन सकता है आपके इसमें से. ठीक है, so let's we are doing 3 2 4 7 2 2. ओके, तो बताइए मुझे कौन सा लेटर बन सकता है आपका यूजिंग द अबव टू. ऐसा जरूरी नहीं कि हर वर्ड उसमें आना ही चाहिए, पर इसमें से करेक्ट वर्ड कौन सा हो सकता है. व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट. ठीक है, तो ये एक वर्ड है जो करेक्ट है. ठीक है, तो व्हाट इज द वर्ड इज दैट योर्स. देखिए यहाँ पे सी कितने आए, 2 आए. सी आपके पास कितने, 4 है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. ओके, नाउ आई कैन ऑब्जर्व दैट 7 1 2 3 आए, नो इश्यूज. n are yours. How many times n will be appears? n is 3 times, sorry. In the your words n is appear 3 times. Okay, so you can observe that 1 2, where is 3, 1 2 and 3. Okay, n will be appear at 3 times. ठीक है, तो n को लिख लिया है हमने यहाँ पर. So your here is a correct. Now next is your n after c I is done. n a कितना है आपका, 2 टाइम्स है, तो सिंगल a दिख रहा है यहाँ पर. ठीक है, t is 1. okay, no issues. So the option 3 is a correct option. Okay, so I think we will stop here and we are coming to the next either question related to the our statistics. So we will meet tomorrow. ठीक है, तो हम कल मिलते हैं. थैंक यू.